आज हम देखेंगे एफआईआर, जीरो एफआईआर और क्रॉस एफआईआर, इन तीनों में क्या अंतर होता है और साथ ही देखेंगे अपराध कितने प्रकार के होते हैं। अगर कानून की दुनिया की बात करें तो कानून की दुनिया में अपराधों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे संगीन अपराध कहा गया है, संगीन अपराध, और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये भी संगीन अपराध है लेकिन इसे कम संगीन अपराध कहा गया है, इसलिए हम लिखेंगे कम संगीन अपराध। अगर कहीं पर मर्डर होता है, चोरी होती है या किसी को जान से मारने की धमकी दी जाती है तो वो व्यक्ति सबसे पहले जाएगा पुलिस स्टेशन और वहां पर एफआईआर दर्ज करेगा। क्या हर मामले के लिए एफआईआर होती है? तो नहीं। जो मामला संगीन है, मामले को देखा जाता है मामला गंभीर है या कम गंभीर है। अगर गंभीर मामला है जैसे मर्डर, चोरी का मामला, किसी को जान से मारने की धमकी, तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करेंगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस पर एक नंबर रहता है। हम एग्जाम्पल के लिए 107 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2026। अभी इससे ये पता चलता है कि 2026 में इस पुलिस स्टेशन में ये 107 नंबर की एफआईआर है। अभी मामला कभी संगीन रहा, जैसे मर्डर का मामला रहा, तो सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करेंगी और बिना कोर्ट के आदेश के या बिना कोर्ट के अरेस्ट वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट करेंगी, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुट जाएंगी। अब इस मामले में क्या होगा, जैसे भी मर्डर होता है उस मामले में पुलिस को डायरेक्ट एक्शन लेने की परमिशन है। वो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगी। अगर मामला गंभीर है, अगर मर्डर का है तो मामला गंभीर है, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सबूत इकट्ठा करेंगी उस आधार पे एक चार्जशीट दाखिल करेगी। एक है चार्जशीट। अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो मामला सीधा कोर्ट में चला जाता है। अगर मामला मर्डर का नहीं, इसके सिवा और कौन सा है, जैसे चोरी का है या किसी को जान से मारने की धमकी इसका है, तो उस मामले में कभी पुलिस को पर्याप्त मात्रा में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी सबूत नहीं मिलती तो पुलिस उसके बाद क्या करती है, एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करती है। क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बाद चार्जशीट अगर दाखिल की तो मामला तो कोर्ट में जाएगा ही। अगर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की तो भी मामला कोर्ट में जाएगा। अगर कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट की तो समझा जाएगा कि मामला अभी समाप्त हो गया। अभी किस मामले में होता है, जो गंभीर है लेकिन उतने परिणाम कारक नहीं, जैसे मर्डर का केस, वो सबसे ज्यादा गंभीर माना जाता है। और जीरो एफआईआर किसे कहते हैं, अगर मान लीजिए कोई दूसरे स्टेट का कोई इंसान महाराष्ट्र में काम करने के लिए आता है या उसका मर्डर हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, उसके रिलेटिव तो अदर स्टेट में, तो वो अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज करेगी। जैसे ही वहां पर जीरो एफआईआर दर्ज करेंगी वो मामला उस इलाके में ट्रांसफर हो जाएगा जिस इलाके में उस इंसान की मौत हुई या उस इंसान का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। इसे जीरो एफआईआर इसीलिए कहते हैं कि इसको नंबर नहीं दिया जाता। अभी इस एफआईआर में जिस तरह नंबर दिया गया है कि ये 107 नंबर की एफआईआर है, वो एफआईआर तो रहती है लेकिन जीरो एफआईआर रहती है, उसको ट्रांसफर एफआईआर भी कहते हैं। और क्रॉस एफआईआर किसे कहते हैं, अगर वादी प्रतिवादी एक दूसरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करती है तो उसे क्रॉस एफआईआर कहते हैं। अभी इस मामले में और अपन देखेंगे कि मामला गंभीर है, मर्डर का नहीं लेकिन उसके सिवा दूसरा है, या तो चोरी का है या किसी को जान से मारने का है, तो उस टाइम में कुछ पुलिस वाले या कोई पुलिस स्टेशन क्या करता है, एफआईआर दर्ज करने से मना करता है। अगर कोई पुलिस वाला एफआईआर दर्ज करने से मना करता है तो पुराने सीआरपीसी के सेक्शन 156 के तहत या नए बीएनएसएस के सेक्शन 173 के तहत उस पुलिस पर एक्शन ले सकती है। अभी एक्शन किस तरह ले सकती है,
तो उस पुलिस स्टेशन के सुपीरियर, जिसे हम एसपी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के एसपी को आप लिखित नोटिस दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये पुलिस स्टेशन या ये पुलिस हमारी कंप्लेंट लेने से मना कर रहा है। तो वो एसपी ऑफिस से ऑर्डर आने के बाद वो आपकी तुरंत एफआईआर दर्ज करेगा। अब बात करते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की। अभी मामला गंभीर तो है लेकिन उतना गंभीर नहीं, यानी हम कह सकते हैं जैसे झगड़े, गाली गलौज, या हम देखते हैं समाज में बहुत सारे झगड़े होते हैं। इसके सिवा हम खेती के बारे में भी देख सकते हैं, खेत के बांध की वजह से बहुत लोगों के बीच में झगड़े होते हैं। इन मामलों को ज्यादा गंभीर नहीं माना जाता है, इसलिए इस मामले में क्या करती है पुलिस, एनसीआर दाखिल करती है, जिसे नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट कहा जाता है। अगर पुलिस ने एनसीआर दाखिल की तो पुलिस का काम इधर ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि एनसीआर दाखिल करने के बाद पुलिस कहती है ये एनसीआर लो और कोर्ट में दाखिल करो। फिर वो इंसान वो एनसीआर लेगा किसी वकील से, वकील के द्वारा वो कोर्ट में पेश करेगा। अगर मामला संगीन है, मर्डर का है या उसी तरह इफेक्टिव है, तो उस मामले में पुलिस क्या करेगी, बिना कोर्ट के अरेस्ट वारंट की या बिना कोर्ट के परमिशन की उस इंसान को अरेस्ट भी कर सकती है और उसके खिलाफ एविडेंस भी जमा कर सकती है। और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस में क्या होता है, जैसे ही एनसीआर दाखिल की तो पुलिस का उधर ही काम खलास हो जाता है, क्योंकि एनसीआर दाखिल करने के बाद पुलिस न तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है न किसी इंसान को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन जो हर किसी को पता होनी चाहिए।